हेलो फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी बुक जिसका नाम है महाभारत। हम उसका पाठ्य दूसरा करने जा रहे हैं जिसका नाम है देवव्रत। तो आइए हम रीड करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नौवन यानी कि जवान ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, हे राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का परवाह न रहता। आश्चर्य मतलब कि सरप्राइज, और क्षोभ दुख का जो पारा है वो ना रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते, मतलब कि मन ही मन अपनी बात दबाकर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रह गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? ऐसा राजा शांतनु गंगा से कहते हैं। यह घोषित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी, मतलब कि आपको दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, मतलब कि जाना गया। गंगा के चल जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, मतलब कि अशांत हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शांतनु खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए और देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवन, मतलब कि जवान युवन गंगा की बहती धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु दंग रह गए, मतलब कि आश्चर्यचकित रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवन को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे आपके जो अर्थ आपको समझ ना आ रहे हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।